मंत्रियों को निकाले जाने के बाद भी आम आदमी का झगड़ा थमा नहीं है। कल की बैठक में मारपीट का आरोप लगाने वाले रमजान चौधरी ने कापासेड़ा थाने में मारपीट और बदसलूकी की शिकायत दर्ज करा दी है। दूसरी तरफ बागी विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनमें सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। कल केजरीवाल ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर जमकर हमला बोला। अखबारों में और टीवी में हम लोगों को अपने काम की वजह से न्यूज में होना चाहिए था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमें धोखा दिया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। पिछले 1.5 महीने में जो कुछ हुआ, उसका फायदा किसको मिला? क्या केजरीवाल मजबूत हुआ? क्या आम आदमी पार्टी मजबूत हुई? क्या प्रशांत भूषण मजबूत हुए? क्या योगेंद्र यादव मजबूत हुए? इससे क्या इंटरनल डेमोक्रेसी आ गई? स्वराज आ गया? हम सब बदनाम हुए। जो कुछ ये लड़ाई हो रही है, हमें समझना पड़ेगा ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है। और ये पिछले 1.5 महीने से नहीं हो रहा, पिछले 1 साल से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और वैसे उनकी पॉलिटिकल समझ अच्छी नहीं है। अब उन्हें नेशनल कन्वीनर से हटाकर योगेंद्र जी को नेशनल कन्वीनर बनाया जाएगा, तो उनका पूरा सेक्रेटेरिएट तैयार किया जा रहा है। आपको उनके सेक्रेटेरिएट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जून के पहले हफ्ते में शायद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जंगपुरा में मीटिंग हुई। ये कई अखबारों में छपा बात उठी कि मैं वहां पे टूट गया था, मैं वहां पे बहुत रोया। ये बात सच है। बहुत सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं वहां टूट गया। मैंने वहां एक ही बात कही, मेरे में मोदी से लड़ने की क्षमता है, मैं मोदी से लड़ सकता हूं, मैं नितिन गडकरी से लड़ सकता हूं, मैं सलमान खुर्शीद से लड़ सकता हूं, मैं रॉबर्ट वाड्रा से लड़ सकता हूं, मैं मुकेश अंबानी से भी लड़ सकता हूं, पर मैं यहां प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से लड़ने नहीं आया था। यह लड़ाई मैं नहीं करना चाहता। और ये कह के मैं वहां से बाहर निकल गया। मैं घर आया और घर में मैंने अपने परिवार वालों से उस रात को बात की और मैंने तय किया कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। मेरे परिवार वाले भी तय हो गए, हम लोगों ने तय कर लिया था। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। दूसरा दिन था, पहले तो मैंने सोचा था कि अगले दिन 10 मिनट के लिए जाऊंगा और अपना इस्तीफा अनाउंस करके आ जाऊंगा, लेकिन इन दोनों के बहुत मनाने के बाद मैं अगले दिन गया और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार अरविंद केजरीवाल एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी को होगा। यह प्रस्ताव हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की मिनट्स ऑफ मिनट में मीटिंग में। लेकिन दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ। हालांकि कहा गया था कि दिल्ली के चुनाव में निर्णय लेने का अधिकार हमें है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में हमें हराने की पूरी साजिशें रची गई। हालांकि कहा गया था कि दिल्ली के चुनाव में निर्णय लेने का अधिकार हमें है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में हमें हराने की पूरी साजिशें रची गई। अवाम नाम की एक संस्था खड़ी की गई। प्रशांत जी ने कई लोगों से बीच बीच में बोला कि हम चाहते हैं कि पार्टी हार जाए, तभी पार्टी के अंदर मंथन होगा, तभी पार्टी को
सबक मिलेगा, तभी केजरीवाल को सबक मिलेगा। रोज धमकियां दी जाती थी, अगर ये नहीं किया तो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे, अगर वो नहीं किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को बर्बाद कर देंगे। ये तो जनतंत्र नहीं है, ये तो स्वराज नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे एक बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता ने चुनाव के 10 दिन पहले कहा कि किरण बेदी उनकी फर्स्ट चॉइस है, अजय माकन उनकी सेकंड चॉइस है और केजरीवाल उनकी थर्ड चॉइस है। तो मैं जानना चाहता हूं सर, फिर इस पार्टी में आप क्यों हैं? मैं आज इस लड़ाई को खत्म करने आया हूं, मैं और इस लड़ाई में नहीं जीना चाहता। आज आप लोगों को चुनना पड़ेगा, या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए।